वो सबसे पहले करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र है, क्रोम है या गूगल है, उसे खोल लेना। ठीक है, जिससे भी तुम चलाते हो ब्राउज़र को। ब्राउज़र नहीं पता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल वगैरह जैसे भी हैं, जो भी है तुम्हें वो खोलना है सबसे पहले। ठीक है, करना क्या है देखो। तो सबसे पहले ऊपर लिखना CYBER, साइबर क्राइम। ठीक है, तो एक साइबर क्राइम भी लिख दो, एक कंप्लेंट लिख दो, सो MPL कंप्लेंट लिख देते हैं। साइबर क्राइम पे कंप्लेंट करनी है तो ऊपर के दो लिंक दे रखे हैं, इन दोनों पे जाके तुम ये बता सक कोई से पे भी रजिस्टर कर सकते हो, जैसे साइबर रिपोर्ट पे। तो उसके बाद में तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये नॉर्मल तरीके से दिखाई देगा। तो उसके बाद में तुम्हें करना क्या है, यहाँ थ्री जो एरो बननी है, देखो ये तीन जो एरो बननी है, इन पे क्लिक करना। यहाँ पे लिखना रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट लिखना। यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, एक तो वुमेन्स के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड है, एक है अदर साइबर क्राइम। ठीक है, या कोई और साइबर क्राइम हुआ तुम्हारे साथ वो। तो अभी हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा फाइनेंशियल में था। तो उसके बाद में फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे लिख रहा है रजिस्टर्ड कंप्लेंट, ध्यान रखना ऊपर वाले में मत करना, ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे रिपोर्ट एनिवर्सरी रजिस्टर ऑफ ट्रैक, ये मत करना, यहाँ पे डालना फाइनेंशियल फ्रॉड पे। जैसे ही क्लिक करोगे तो देन ऐसा सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में करना क्या है, लर्न अबाउट साइबर क्राइम। अगर तुम्हें जानना है साइबर क्राइम के बारे में तो यहाँ से पढ़ सकते हो, और फाइल ए कंप्लेंट, जैसे मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है तो यहाँ पे कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी भी आती हैं, इन्हें तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी यहाँ पे एक्सेप्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पे ये सिटीजन लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर तुमने पहले से ही ऐसी आईडी बना रखी है तो यहाँ पे तुम लॉगिन डाल सकते हो। लॉगिन आईडी वो है जो तुम्हारी जीमेल है। ठीक है, अभी भी तुम्हें नए तरीके से बताता हूँ, अगर तुम नए हो, क्योंकि मुझे पता है तुमने आज तक करी नहीं होगी कंप्लेंट फाइल कभी। तो उसके बाद में क्लिक हियर, तो नए यूजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे ही खुलेगा। तो उसके बाद में तुम्हें सेलेक्ट करना है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, एनीथिंग एल्स। जैसे मान लो मैं हरियाणा में रहता हूँ, उसके बाद में यहाँ लिखना लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जीमेल आईडी जो होती है ना हमारे में प्ले स्टोर में जीमेल में डली हुई होती हैं, या यूट्यूब चैनल पे जो होती हैं वो जीमेल्स होती हैं। अगर तुम्हें पता नहीं है तो किसी पढ़े हुए से पूछ लेना, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो जीमेल्स डालनी है यहाँ पे, तो प्रिफर्ड योर जीमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे जीमेल डाल देना, मान लो ऐसे ऐसे कुछ भी मैं बना देता हूँ, याद रखना वही जीमेल डालना, ये तो मैंने ऐसे ही बना दी है, कभी तुम मेरी तरह ही कर दो। तो ये यहाँ पे डाल दी मैंने, मान लो मेरी जीमेल ऐसी है, तो यहाँ पे gmail.com करके डाल दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना नंबर डाल देना। जैसे ही तुम बुला 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 जो भी है नंबर डालोगे, नंबर ऐसे नहीं डलता, ध्यान रखना। ओटीपी गेट ओटीपी करोगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर देना, ये जो दिख रहा है ना योर ओटीपी नंबर। जैसे ही गेट ओटीपी करोगे तो ये करना। फिर उसके बाद में ये जो लिख रहा है ZDPF यस 64, तो इसे इंटरव्यू और कैप्चा में बिल्कुल सेम लिखना। जैसे बड़ा जेड है तो बड़ा जेड डालना, छोटा डी है तो छोटा डी, छोटा पी है तो छोटा पी, बड़ा एफ है तो बड़ा एफ, 66 जैसे होता 4 डाल देना। ठीक है, उसके बाद में सबमिट करना, अंदर आ जाओगे, उसमें तुम आगे चले जाओगे, तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। अगर ये अकाउंट बनने के बाद में इस तरीके से शो करता है, देखो दोबारा दिखा देता हूँ। देखो उसके बाद में अगर तुम्हें ये शो करता है कि तुम लॉगिन करो इसमें, तो लॉगिन भी कर लेना। लॉगिन आईडी में वही जीमेल आईडी सबसे पहले यहाँ पे ऊपर डाल देना। उसके बाद में ये नंबर डाल देना अपना, जो भी नंबर है। उसके बाद वो गेट ओटीपी करके एक ओटीपी आएगा तुम्हारे नंबर पे, ओटीपी यहाँ पे डाल देना, योर ओटीपी नंबर लिख रहा है। फिर उसके बाद में सेम कैप्चा भर के सबमिट कर देना, फाइल ओपन हो जाएगी। वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना देखो, ये करते हैं। तो इसके बाद में सबसे ऊपर तुम्हारी ईमेल आ जाएगी, और उसके बाद में तुम्हारे ये टाइटल में पूछ रहा है कि ये तुम क्या यूज़ करते हो, श्री लगाते हो अपने नाम के आगे, मिस्टर या मिसेज। अगर तुम लड़की हो तो MRS लगा देना, मिसेज लगा देना। अगर तुम लड़के हो तो मिस्टर दबा देना। ठीक है, जैसे मैं लड़का हूँ तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है ये, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तालिब। अब ये डीओबी पूछ रहा है, डीओबी नहीं पता तो तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो चीज़ भर देनी है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं फिल आउट करूंगा अभी, थोड़ी सी जो चीज़ें वो रहने दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं अपना आप कर लूंगा, तुम भी कर देना। डीओबी में तुम ये ऐसे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे जाके तुम अपनी ईयर चूज कर लेना, ये ईयर में जोन से में भी तुम्हारा बर्थ हुआ है। उसके बाद में ये डेट पूछेगा कि कौन से महीने में हुआ है, मान लो मार्च में हुए तो 6 मार्च डाल दिया यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये ऐसा करके यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन इसमें मत भरना। ठीक है, ताकि वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। जेंडर हो गया तुम्हारा, जेंडर में तुम मेल हो फीमेल हो। ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं कि वो जो तुमने सुना होगा मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, तो उसे ट्रांजेक्शन
ट्रांसजेंडर सॉरी, तो मेल और फीमेल, जैसे कि मैं मेल हूँ तो मैंने मेल डाल दिया। इसमें अपनी वो ईमेल आईडी डाल देना जैसे तुमने दूसरी वाली डाली है, तो वही वाली ईमेल आईडी अपनी इसमें डाल देना। अगर यहाँ पे दूसरी आईडी मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, तो तुम दूसरी आईडी बना लेना। ईमेल आईडी तुम गूगल पे चेक कर लेना, हाउ टू मेक अ जीमेल अकाउंट, तो उससे भी बना सकते हो तुम देख के वीडियो से। अगर नहीं आता है, जब कह रहा हूँ मैं, अगर आता है तो सिंपली तुम बना ही लोगे जीमेल आईडी। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, आसानी से बन जाती है। उसके बाद में क्या लिख रहा है ये, फादर्स मदर स्पूस, मतलब इसमें जो भी तुम्हारे माता पिता हैं या कोई, ये देख लो इसमें कोई और है तो वो डाल देना, ठीक है। जैसे मेरे फादर या मदर का डाल देता हूँ, मैं अपना फादर का डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फादर का अपना एक्स वाई जेड अपना जो भी नाम है वो डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद में ये एड्रेस मांग रहा है जो तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे, तो पहले अपना हाउस नंबर डाल देना। हाउस नंबर ना हो तो अपना तुम ऐसे डाल सकते हो इसमें NA, ठीक है, N/A, इस तरीके से डाल देना, ठीक है। इसमें जैसे कि हम बता रहे हैं हम, तो हमारा अभी यहाँ पे नहीं है। स्ट्रीट नेम, मतलब अगर तुम्हारा कोई गली का नाम है या आसपास में कोई ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, मान लो तुम्हारे यहाँ कोई मिठाई की दुकान है, या मिठाई की दुकान नहीं है तो कोई और सी दुकान होगी, लाइक हमारे यहाँ स्कूल है नियर बाय में, या मंदिर है, मस्जिद है, या एनीथिंग जो भी हो, तो वो चीज़ तुम स्ट्रीट में नेम में डाल देना जो भी तुम्हारे नियर बाय हो, ठीक है। तो स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड है, तुम्हारे हिसाब से अगर तुम जौन सी स्टेट में रहते हो तो वो स्टेट जो आएगी वो अनदर आएगी जो तुमने सेलेक्ट करी होगी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो कॉलोनी पे आते हैं, कॉलोनी का नाम डाल सकते हो तुम, जैसे राम विहार हो गया या जो भी हो गया, एक्स वाई जेड तुम्हारा जो जगह का नाम हो उस कॉलोनी का नाम डाल देना। डिस्ट्रिक्ट में होता हमारे शहर का नाम, जैसे हमारा शहर क्या लगता है तो वो चीज़ डालनी है इसमें। जैसे इसमें बहुत सारे डाल रखे हैं, ऐसे ही तुम्हारे में भी काफ़ी बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें कि तुम एक चीज़ डाल सकते हो। जैसे मैंने अपने में चूज़ कर लिया कि मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अभी ये विलेज और टाउन, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो डिस्ट्रिक्ट डालना तो कंपलसरी है, ये भी डालनी कंपलसरी है। इसके बाद सिटी टाउन विलेज जो भी तुम डाल दो, या तुम्हारे गाँव का नाम डाल दो, या तो तुम सीधा सिटी का नाम भी डाल सकते हो। जैसे कि तुम्हारी सिटी का नाम जो भी है, शहर का जो भी नाम है, कस्बे का जो भी नाम है, वो तुम इसमें डाल देना। नियर बाय पुलिस स्टेशन सेलेक्टेड करना होगा तुम्हें कि पुलिस स्टेशन कौन सा सेलेक्ट करना है, एक सेकंड। तो इसमें तुम पुलिस स्टेशन अभी मैं देखूंगा, चेक करके बताएंगे आगे, ठीक है। तो अभी इसे छोड़ देते हैं। तो तहसील कौन सी लगती है तुम्हारे में, तहसील डाल देना। तहसील पता नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लेना, नियर बाय में तहसील पता चल जाएगी कौन सी है। फिर उसके बाद पिन कोड डाल देना, ठीक है। पिन कोड अगर तुम्हारे यहाँ का जो भी है, जैसे 101007, ऐसे तुम्हारे आधार कार्ड पे कुछ लिखा हुआ होगा तो उसे यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताता हूँ क्या होता है। तो उसके बाद में ये ऐसा डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसके बाद में ये पूछ रहा, देखो ये पहले से ही सिलेक्टेड है, ठीक है, ये अपना आप सिलेक्ट होगा। तो इसमें सब कैटेगरी में डालना है। तो मैं सब कैटेगरी कंप्लेंट में क्या है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आधार कार्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब जैसे आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तो वो सिस्टम से फ्रॉड हुआ, ये बिजनेस ईमेल से फ्रॉड हुआ है, ठीक है, ये डेबिट कार्ड का फ्रॉड है, या कार्ड का सिम का स्वैप फ्रॉड है, या डीमेट अकाउंट होते हैं उसका फ्रॉड है, या ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड है, वो फ्रॉड कॉल है, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड है, यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड है, क्या है इसमें ये मैं बता देता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, वो चीज़ जो सेलेक्ट करनी है वो बता देता हूँ। तो तुम्हें सेलेक्ट करना है इसमें से ई वॉलेट डाल देना तुम, ठीक है। ओ ओके, ई वॉलेट आ गया, देखो नीचे ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड, फिर यहाँ पे लिख रहा है अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये पूछ रहा है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया, कब जब से ये इंसिडेंट्स हुआ है। तो यहाँ पे तुम डेट ऑफ तारीख डाल सकते हो अपनी, ठीक है। जैसे कि मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया था, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि 2025 में हुआ, मई में हुआ, इतनी तारीख को हुआ। तो ये कंपलसरी डालना ज़रूरी है कि कितने तारीख को ये सब होना चालू हुआ था, और कितने टाइम में भी डाल सकते हो अगर तुम डाल सकते हो तो। ये अप्रोक्स टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे टाइम हो जाएगा। तो इज़ देयर डिले इन रिपोर्टिंग, ठीक है, डिले रिपोर्टिंग, यस, क्योंकि करने में डिले तो हुआ है हमें, ठीक है। रीज़न यू डिले रिपोर्टिंग, अब यहाँ पर डाल देना तुम नोट इन्फो अबाउट साइबर क्राइम, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं थी हमें साइबर क्राइम की, ठीक है। तो इसमें ये डाल देना तुम, और इसमें क्या किस चीज़ से तुम्हें फ्रॉड हुआ वो चीज़ बतानी है। जैसे कि मोबाइल ऐप पे हुआ है तो ये मोबाइल ऐप आ गया। वेयर डिड द इंसिडेंट्स एक्वर मोबाइल ऐप, ठीक है।
इसमें इसका नाम डाल देना और इसमें सपोर्टिंग एविडेंस टू अपलोड मीडिया पीडीएफ, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, वो एविडेंस डालने हैं जो भी चीज़ हैं, ठीक है। जो जो चीज़ थी स्क्रीनशॉट डाल देना इसमें कि हाँ हमारे साथ में ये चीज़ थी। और ये देखो अब इसमें क्या क्या डालना है, वो चीज़ कंपलसरी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मोबाइल का ऐप का नाम डाल देना, शॉपिफाई फ्रॉड ऐप लिख देना, ठीक है। शॉपिफाई ऐप लिख देना, फ्रॉड मत लिखना तुम स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्हें शायद कुछ अलग लगे सुनने में। तो अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या डालना वो चीज़ बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो अब तो देखो, एक तो उस ऐप का स्क्रीनशॉट, ठीक है, और एक अंदर का स्क्रीनशॉट अगर तुम्हारे पास है, एक पेमेंट प्रूफ डाल देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं होने की तुम्हें, ठीक है। तो अब इसके सपोर्टिंग में ये डाल दिया तुमने, और उसमें विड्रॉल की लिस्ट डाल देना, वो जो मैंने बताई थी तुम्हें कि पेमेंट की विड्रॉल होती है ना, विड्रॉल होती है और हम पेमेंट देते हैं वहाँ पे, जैसे पेमेंट करते हैं उसकी रिसिप्ट होती है ना, पेटीएम में या फ़ोन पे एक्सेट्रा, यूपीआई कुछ भी कराओ तुमने, तो उसकी स्क्रीनशॉट लेना और इसमें डाल देना, ठीक है। जितने रुपए का ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन जरूर डालना, ताकि इन्हें पता चले। ऐप का अंदर का बाहर का जहाँ का भी है सब चीज़ डाल देना। और ईमेल्स डालना, उन सब के नंबर डालना जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने, तो उन ग्रुपों के नंबर डालना, ठीक है। ये सब चीज़ करके ना कम से कम 10 डॉक्यूमेंट बनाना इस तरीके से, और इसमें फाइल में अटैच कर देना। यहाँ पे जैसे चूज़ फाइल पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा फोटोज़ एंड वीडियोज़, जैसे पिछला बीच वाला दिख रहा है तुम्हारे फ़ोन में, शायद कुछ और दिखे, बाकी इसमें ज़्यादातर में ये दिखेगा। उसके बाद में यहाँ ऐड करके डाल देना, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा। अब इसमें मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ लिख दी है, बाकी ये जो कंप्लेंट फाइल है ये मैंने पर्सनली इनके लिए बनाई है कि मैंने बता सकूँ। और उसके बाद में ये जो चीज़ है ना, मैं ये जो लिखा हुआ है ऐसा ही मैं तुम्हें बना के दे दूँगा। उसके बाद तुम क्या करना, उस तरह का कुछ लिखना और उसे इंग्लिश ट्रांसलेटर में डाल देना, मतलब गूगल पे डाल देना ट्रांसलेट करके हिंदी टू इंग्लिश वाले में, तो ये हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं फिर फ़िलहाल के लिए एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ। तो तुम इसमें से मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो तुम, ठीक है, वहाँ पे मल्टी सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैंने अपलोड कर दिया इमेज, ठीक है, ये ऐड हो गई। बाकी यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, ठीक है, कब हुआ, मान लो ये मई हो गई, तो करीबन ये आज से इतने टाइम पहले हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। और विद इंसिडेंट मोबाइल ऐप, ये हो गया, मैंने भी फिल कर दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे तुम्हें जो लिखने के लिए दूंगा मैं वो चीज़ लिख देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें डाल देना, कट एंड पेस्ट कर देना। और ध्यान रखना, देखो वीडियो में इसमें ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसमें वो चीज़ लिखना जो तुम्हारे से इंसिडेंट हुआ है, थोड़ा इमोशनल अटैच ऐसे करते हैं ना, कि जैसे कि तुम जो रियलिटी हो वो बताना कि मैंने यहाँ से पैसे लिए हैं, यहाँ से लिए हैं, इस ऐप ने ऐसे ऐसे करके फ्रॉड कर दिया, और इस ऐप ने दूसरी ऐप भी बना ली है और ऐसे ऐसे करके हमें ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बनाना ताकि कंप्लेन अगेंस्ट हो सके। ध्यान रखना, नंबर का स्क्रीनशॉट जरूर देना इन्हें, ताकि इन्हें ट्रेस करने में आसानी रहे टीम को। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में ये मांग रहा है, देखो अभी मांग रहा है, प्लीज डू नॉट शेयर सस्पेक्ट मोबाइल नंबर इन द अदर फील्ड। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, अबाउट योर सस्पेक्ट क्रिमिनल प्रोवाइड बाय शेयर टू विद एजेंसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें करना क्या है, मैंने अभी चेक करा है, तो यहाँ पे शॉपिफाई लिख देना कौन से थे, ठीक है, या तो उसका नाम लिख देना जो रीना सीना है, जो व्हाट्सएप पे नाम आ रहा है, जो इनके मैन मेंबर माने जा रहे हैं। उनके बाद इसमें ये पूछ रहा है तुम्हारे किस चीज़ को ऐड करना चाहते हो, तुम इसमें मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विक्टिम का नंबर डाल देना, जो भी नंबर है उसका, है ना, XYZ जो भी नंबर हो वो नंबर डाल देना। चाहे तो मेरे अंदाज से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार मैं ऐसे ही डाल के देख लेता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। नहीं, ये नहीं हो रहा, बस एक ही नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी स्क्रीनशॉट तुम उसमें शेयर कर देना, इमेजेस में यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। PDF फाइल मैक्स 5 MB। तो एक काम करना, इमेज कंप्रेसर पे जाकर ना उस इमेज को कंप्रेस कर लेना, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। गूगल पे तुम्हें ये लिखना है इमेज कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद इतने सारे कंप्रेसर खुल जाएंगे, उसमें एक कोई सा भी चूज़ कर लेना तुम, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, तुम्हें सेलेक्ट करनी है एक फ़ाइल, इसके बाद यहाँ जाना है, और इसके बाद मैं जैसे ये कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करा मैंने, क्योंकि तुम्हारे फाइल साइज का जो होगा ना वो 1 MB से प्लस होगा, जैसे 48 KB लिख रहा है यहाँ पे, तो अभी कंप्रेस करना है इमेज को, ठीक है।
देखो कंप्रेसिंग लिख रहा है यहाँ पे, तो कंप्रेस 35% तक इनने कंप्रेस कर दिया इसे, ठीक है। अब इसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं हम। ये डाउनलोड हो गया। देखो पहले जो था फाइल का जो वो थी कितने एमबी की थी वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये इमेज 48 केबी से प्लस की थी, अब ये देखो 32 केबी हो गई है। तो ऐसा करके तुम्हारा कंप्रेस हो जाएगी इमेज। तो ये कंप्रेस जरूर कर लेना, जितना कम कंप्रेसर कंप्रेस करके रखोगे उतना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट होती है ये पावरफुल नहीं होती इतनी। तो वहाँ पर डालना ये कंपलसरी है, ठीक है। कंप्रेस कर लेना अगर इमेज ना ले तो। अब ठीक है, वापसी इस पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डालनी है, ये इमेज डालने को बोल रहा है, तो मैं फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने इमेज को। अब इसमें लिख रहा है डू यू वांट टू शेयर एड्रेस यू सस्पेक्ट। तो अगर तुम्हें वहाँ का एड्रेस पता है कि ये सस्पेक्ट मतलब जो ये काम कर टीम वाले, ये जो जिनने बना रखी है ऐप, ये तुम्हें पता है कहाँ का है, या कुछ एरिया रिलेवेंट एरिया कुछ पता है तुम्हें, तो यहाँ कर देना या ना कर देना। ना तो नो रहने देना, यस करोगे तो फिर कुछ ऑप्शन खुल सकता है इसमें। चलो जैसे डाल लेते हैं कि सस्पेक्ट का एरिया पता है। तो अब इसके बाद में चेक करते हैं क्या आता है। प्रोसीड कर रहा है। ध्यान रखना कॉम्प्रेस इमेज इसलिए कर लेते हैं हम ताकि इसमें ज़्यादा एमबी तक 5 एमबी की है, तो तुम 5 फोटो भी नहीं भेज सकते। तो कॉम्प्रेस करके भेजोगे ना, 100 केबी से नीचे के भेज दोगे तो वो जल्दी कॉम्प्रेस हो जाएगा और इकट्ठे फ़ोटो भेज सकते हो तुम। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा तुम्हें। तो वेबसाइट में बहुत सी बार में सर्वर का इशू आता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट साइट है, इनके सर्वर बहुत लो होते हैं। तो दिक्कत हो सकती है इसमें। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशनशिप विद द विक्टिम, ठीक है। उसके मतलब जो इसके साथ हुआ है उसका नाम, उसके नाम क्या है, या रिलेशन क्या है तुम्हारे साथ में उसका। तो तुम्हारे जो भी हो बता देना, भतीजा है, भतीजी है, फादर इन लॉ, लॉयर, सन इन लॉ, सेल्फ, आंटी, एक्सेट्रा। मैं इसमें ले लेता हूँ सेल्फ, ठीक है। उसके बाद में प्लीज ऐड अपलोड एनी नेशनल विक्टिम आदि, नेशनल आईडी ऑफ विक्टिम, मतलब जिसके उसका नंबर लिखना है इसमें जिसके साथ में ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो उसमें ये नंबर डाल देना। तो सॉरी, इसका अपलोड कर देना एक फ़ोटो, कुछ आधार वाधार डाल जो भी हो वो चीज़ यहाँ पर डाल देना, ठीक है। अ, मैं भी डाल देता हूँ अपना पर्सनल, जैसे मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू कर देता हूँ दोबारा। इसमें उसकी आईडी डालनी है, या आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड उसका डालना है जिसके साथ ये हुआ है, ठीक है। ये देखो सर्वर का इशू आता रहता है, इस पे थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेट वेट हो जाए तो दोबारा रिफ्रेश करते रहना, हो जाएगा। और हाँ, जब ये स्टार्टिंग में फिल कर रहोगे तो देखो ये इंसिडेंट डिटेल के नीचे एक चीज़ लिखनी भूल गए थे हम। तो इसमें यू हैव टू लॉस्ट मनी, कि तुम्हारा पैसा गया है, तो उसमें तुम्हें येस करना, ठीक है, क्योंकि हमारा पैसा गया है इसमें। तो बस ये है। और विक्टिम का अकाउंट डिटेल्स डालनी है कि किस अकाउंट से पैसा गया है, ठीक है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपना अकाउंट जो भी है वो चीज़ सर्च चेक कर लेना कि कौन से कह रहा तुमने, रुपए, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह जो भी है तुम्हारा, रोज़र पे, पेटीएम वेटीएम सब है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डालना अकाउंट वॉलेट नंबर या मर्चेंट यूपीआई आईडी, या यूपीआई आईडी डाल देना आप अपनी, ठीक है। वो अपना आप चेक कर लेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी डालना, जिस ट्रांजैक्शन आईडी वो है, जैसे इसमें आईडी नंबर रहता है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें आईडी नंबर क्या है। तो जैसे तुम पेटीएम यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें देखना है कि कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ को गए हैं। मान लो मैंने ये सिलेंडर वाले की बुकिंग करी थी, ठीक है। बाद में जब ये चीज़ें यहाँ पर डाल दो, ध्यान रखना ये यूपीआई आईडी लिख रहा है, इसमें यूपीआई आईडी 12 डिजिट की ट्रांजैक्शन लिख रही है, जिससे तुमने ट्रांजैक्शन करा अकाउंट में, ठीक है। उसकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी, उसे यहाँ डाल देना, यहाँ पे डाल देना। और अमाउंट डालना है इसमें, कितने का लॉस हुआ तुम्हारा, ठीक है, वो डालना कि कितने रुपये लॉस में, 50,000, 10,000 जो भी है वो डाल देना। ट्रांजैक्शन की डेट डाल देना कि किस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, वो ट्रांजैक्शन की डेट उसमें मिल जाएगी, जो तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुमने ट्रांसफ़र करा होगा बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे लिख रहा होगा कब ये ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। ये अप्रोक्स टाइम और डेट सब चीज़ डाल देना, रेफरेंस नंबर डाल के सेव कर देना यहाँ पे, ठीक है। डू यू हैव सस्पेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास उसकी डिटेल है जिससे तुम्हारे अकाउंट से पैसा गया,
तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास अकाउंट की डिटेल्स होंगी, अगर हैं तो यस कर देना। उसके बाद में यहाँ पे भी दे सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रीज़न ऑफ डिले और रिपोर्टिंग ये तो सब हमने कर लिया, बाकी ये है यस कर देना, ये नो कर देना, ठीक है। अब जो भी है यहाँ सेव कर दिया बस। हाँ, यहाँ पर सेव कर देना, ये हो जाएगा। मैंने डाल नहीं रखी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दिखा रहा है। उसके बाद है सीधा प्रीव्यू और सबमिट। देख लेते हैं आगे क्या आएगा। ये यहाँ पे जो था ना लॉस्ट मनी दिखा नहीं रहा था वो, इसलिए इसे बैक करा, ठीक है। यहाँ पे डालोगे इंसिडेंट्स, ये ज़रूर डाल देना कि यू लॉस्ट मनी, यस, ठीक है। फिर उसके बाद पेटीएम डाल देना, जिससे भी डाल रहा पेटीएम जो भी है, यूज़र पे, बैंक अकाउंट जो भी है वो डाल देना। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी चल नहीं रही वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाएगा। अब देखो ये लिख दिया यहाँ पे, पहले नो आ रहा था, यू हैव टू लॉस्ट मनी, नो आ रहा था, अभी यस आने लगा, ठीक है। इसके बाद पता चल गया कि तुम्हारे पैसे इसमें गए हैं, ठीक है। ये सब भर दिया, कंप्लेंट विक्टिम की सब चीज़ें डाल दी, एड्रेस, आई क्लेरिफाई द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, माई ऑब्जेक्ट टू करेक्ट इज द बेस्ट माई एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज एंड ब्रीफ, ठीक है। ये कह रहा नो करके, हाँ मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सारी सही है, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद ये तुम्हारी फ़ाइल हो जाएगी सेट, ठीक है, वहाँ चली जाएगी उनके पास में। तो इस तरीके से इसे करना है। और अगर यहाँ पर जैसे स्टेटस चेक करना है तुम्हें कि कंप्लेन का क्या हुआ, तो ठीक है, यहाँ पर चेक के स्टेटस पर ऐसे क्लिक करोगे ऊपर, यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन यही है, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में तुम्हें अपने स्टेटस पता चल जाएगा, पेंडिंग है या इस पर एक्शन हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, बस ये आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने ग्रुप बना रखा था, उसमें आके तुम मुझसे पूछ लेना या पर्सनल मैसेज कर देना वहाँ पर आके। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।